जय हिंद दोस्तों। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वगीर को भी रिसीव कर लिया है। इसके कमीशन से भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आपको पता होगा कि ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आईएनएस वगीर में क्या खास बात है, प्रोजेक्ट 75 क्या है, एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन क्या होती है, कैसे काम करता है, साथ ही इसे इंडक्ट करने से इंडियन ओशन रीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। इससे जुड़े सभी तथ्यों को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये माई गवर्नमेंट इंडिया का ट्वीट है। इसमें इन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वगीर को लॉन्च कर दिया है। वैसे प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाना है। लेकिन पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। देखिए, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के आधार पर भारतीय नौसेना में भी प्रोजेक्ट 75 नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें भारत के कोस्टल सीमा को ध्यान में रखते हुए 6 पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी तरीके से किया जाना था। और इसके लिए मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2005 में 3.75 अरब डॉलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। हालांकि इसके निर्माण में फ्रांस भी हमारी सहायता कर रहा है। आपको पता होगा कि यूरोपियन देश मध्यकाल के आरंभ से ही इस कार्य में निपुण थे। शुरू से ही इनकी नौसेना काफी मजबूत रही थी। उस समय पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो इन्हें पानी में हरा सकता था। हमारे देश को गुलाम बनाने के पीछे ये भी एक कारण रहा है कि इनकी नौसैनिक शक्ति आरंभ से ही बहुत मजबूत रही थी। खैर, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें कि 5 को इंडक्ट किया जा चुका है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, जैसे कि आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर और आईएनएस वक्सीर। इसमें से आईएनएस वगीर को इंडक्ट किया गया है। इसका नाम वगीर एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर की एक खतरनाक सी प्रीडेटर है। यह मछली कमाल का कैमोफ्लाइज करती है और घात लगाकर एकदम सटीक हमला करती है। इसकी अटैक रेट भी काफी हाई है, क्योंकि ये जब भी हमला करती है शिकार के बचने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। तो ये सबमरीन भी ठीक सैंडफिश की तरह है, शांत और खतरनाक। वैसे ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, मतलब कि यह एक पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाला पनडुब्बी है, जो ऊर्जा के लिए डीजल इलेक्ट्रिक एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन करता है। देखिए, सबमरीन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डीजल इलेक्ट्रिक और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। दोनों में अंतर यह है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक निश्चित समय के बाद सतह पर आना पड़ता है ताकि इसके फ्यूल का रिफ्यूलिंग किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जब एक बार पानी के अंदर चला जाता है तो ये 6 से 7 महीने तक अंदर घात लगाकर बैठ सकता है, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं। खैर, अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाए जा रहे हैं। ये सबमरीन हिंद महासागर में डॉक किए जाएंगे, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में चाइना इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये सबमरीन भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगा। सबसे खास बात है कि आईएनएस वगीर दूसरे पनडुब्बियों की तुलना में बहुत ही कम समय में अपने सभी प्रकार के टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता विवेक मधवाल ने खुद कहा है कि सबमरीन का निर्माण करना एक जटिल गतिविधि है, क्योंकि ये कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखनी होती है। खैर, ये बात सही है, क्योंकि सबमरीन के अंदर मशीनें इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना, आप इसमें हर जगह सीधे खड़े होकर चल भी नहीं सकते हैं। क्रू मेंबर के लिए ना तो सोने की अच्छी व्यवस्था होती है, न ही आराम से बैठकर खाने की। मतलब हर छोटी से छोटी जगह का ऑप्टिमम यूज किया गया होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में ज्यादा आराम से रहता है बजाय कि एक पनडुब्बी में रहने के। खैर, इतने मेहनत और शिद्दत से देश सेवा करने के बाद भी कुछ लोग इन पर सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बड़ी अजीब लगता है, फिर आप भारत में रह ही क्यों रहे हैं। खैर, ऐसे लोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए अब जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसा होता है। देखिए, किसी भी सबमरीन में मुख्य रूप से ये 5 कंपार्टमेंट हो सकते हैं। पहला है टॉर्पीडो एम्बार्केशन हैच। यहीं से टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है, जिसका काम पानी के अंदर से ही दूसरे पनडुब्बी या टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है। यहीं पे आगे सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग तकनीक लगा होता है, जो रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव के आधार पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है। दूसरा होता है वेपन स्टोरेज कंपार्टमेंट। इसमें सभी प्रकार के न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन रखे होते हैं। तीसरा कंपार्टमेंट होता है कंट्रोल रूम। यह कंपार्टमेंट किसी भी सबमरीन का ब्रेन होता है, क्योंकि यहीं से सभी प्रकार के कमांड या निर्देश दिए जाते हैं।
यहीं पर क्रू मेंबर बैठकर एक एक सेकंड की गतिविधि पर नजर रखते हैं। आप ध्यान से ठीक इसके ऊपर देखिए, यहाँ सभी प्रकार के रडार, ईएसएम, सर्च गाइडेंस इत्यादि जैसे हार्डवेयर इंस्टॉल किए गए होते हैं ताकि पानी के अंदर या फिर ऊपर हर जगह नजर रखी जा सके। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दुश्मन देश किसी सबमरीन पर अटैक करते हैं ना, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही वाला कंपार्टमेंट होता है, क्योंकि अगर इस जगह को डैमेज किया जाता है तो बाकी रखे हुए वेपनरी या कोई भी मिसाइल किसी काम का नहीं बचता है। इसके बाद चौथा कंपार्टमेंट होता है इंजन रूम। अगर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है तो इंजन डीजल इलेक्ट्रिक होगा। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे बैटरी लगे होते हैं जो चार्ज हो जाने के बाद सबमरीन का पावर सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं। और अगर इंजन न्यूक्लियर पावर्ड है तो यहाँ इसके लिए रिएक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि न्यूक्लियर का कंट्रोल दहन करके लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। इसके बाद पांचवा कंपार्टमेंट होता है मोटर रूम। यहाँ मोटर और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स गियर लगे होते हैं जो इंजन से काइनेटिक एनर्जी लेकर या इंजन के बंद होने पर बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर जरूरत के हिसाब से प्रोपेलर को गति देते रहते हैं। बाकी इसके ऊपर केसिंग लगा होता है जिस पर स्टेल्थ फीचर्स के लिए पॉलीयूरेथिन और पॉलीमाइड के मिश्रण का एक खास कोटिंग किया जाता है ताकि किसी दूसरे सबमरीन का सोनार या एयरक्राफ्ट के रडार से आने वाली डिटेक्शन वेव को डिस्प्लेस किया जा सके या ऑब्जर्व किया जा सके। उम्मीद है आपने सबमरीन के डिजाइन को जरूर समझा होगा। आइए अब संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आईएनएस वगीर के क्या क्या खास फीचर्स हैं। ये कलवरी क्लास सबमरीन है जिसका वजन तकरीबन 1600 टन है। इसके propulsion के लिए इसमें SE-84 डीजल इंजन लगे हुए हैं। साथ ही डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किए हुए PAFC यानी कि फॉस्फेरिक एसिड फ्यूल सेल लगे हुए हैं, जिसकी खासियत यह है कि लंबे समय काल तक इसका बैकअप बना रहता है। इसकी स्पीड सरफेस पर 11 किलो न्यूटन यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर है और पानी के अंदर 20 किलो न्यूटन यानी कि 37 किलोमीटर पर आवर तक होता है। अब पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्यों अधिक हो जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसकी एंडोरेंस कैपेसिटी 50 डेज है, मतलब कि 50 दिन बाद इसे वापस सतह पर आना पड़ता है। इसकी डेप्थ क्षमता 350 मीटर है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पर जो और सबमरीन है उनका डेप्थ क्षमता 300 मीटर ही है। देखिए, अगर कोई पनडुब्बी पानी के जितना अंदर रहता है उसके बचने या छुपने के चांसेस उतने ही अधिक होते हैं। इसमें 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स आराम से रह सकते हैं। इस पनडुब्बी को लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नेवल टास्क फोर्स के अन्य घटकों के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी का प्रदर्शन करती है। इसके बाद है यह अंडर वाटर या सरफेस पर कहीं भी टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दोनों से एक ही समय पर अटैक कर सकती है, मतलब कि दुश्मन का बचना लगभग असंभव है। आगे है यह डिफरेंट तरह के कार्य करने में सक्षम है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग, एरिया सर्विलांस इत्यादि। इस तरह का कोई भी कार्य यह आसानी से कर सकती है। सबसे प्राउड की बात है कि इसका निर्माण भारत ने खुद किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सराहनीय कदम है। और खास बात है कि मात्र 24 महीने के भीतर यह भारतीय नौसेना को दी जाने वाली तीसरी पनडुब्बी है। क्या भारत को इस तरह से अपने सारे वेपन, सबमरीन, एयरक्राफ्ट या टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर होने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।